आदमी ने दूरबीन में देखा, सामने जंगल में एक औरत ने कपड़े उठाए और जैसे ही अहम पल आया उसकी पत्नी ने टोक दिया। आदमी ने दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और पत्नी को सब्जी लेने भेज दिया। पत्नी की गाड़ी स्टार्ट होते ही वह फिर दूरबीन उठाता है, लेकिन अब औरत नहीं दिखती, सिर्फ उसकी पैंट जमीन पर पड़ी है। जिज्ञासु हेक्टर और करीब से देखने जंगल गया। वहाँ देखा कि औरत एक पत्थर पर आधी लेटी है, हिल नहीं रही। उसके कपड़े और पैंट एक तरफ पड़े हैं। हेक्टर उस दृश्य में इतना खो गया कि अनजाने में उसकी बाह के नीचे की टहनी टूट गई, जिससे वह सीधे औरत के सामने गिर पड़ा। वह धीरे धीरे उठता है, तभी उसे अचानक अजीब बेचैनी होती है। उसने औरत को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने एक छोटी लकड़ी उठाकर औरत पर फेंकी, लेकिन वह नहीं हिली। जैसे ही हेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़कर और साफ देखना चाहता था, अचानक एक कैंची उसकी बाह में घुस गई। समझने का मौका ही नहीं मिला। हेक्टर तुरंत उठकर भागा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ा शांत होने के बाद उसने फिर से दूरबीन उठाकर हालात देखने की कोशिश की, लेकिन उसने वही कैंची पकड़े हुए हाथ देख लिया। दूरबीन ऊपर गई। उसने देखा पट्टियों में लिपटा सिर डराने के लिए मुंह बना रहा था। हेक्टर के शरीर में पसीना छूटा। वह तुरंत मुड़कर भाग गया। वह बाढ़ फांद गया और गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि वह आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा था। पता नहीं वह कितनी देर भागता रहा। आखिर उसे एक घर दिखा। उसने शीशे पर दस्तक दी और मदद के लिए पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। जान बचाने की जल्दी में हेक्टर शीशा तोड़कर अंदर गया। वहाँ सन्नाटा था, कोई इंसान नहीं था। एक दरवाजे पर एक अजीब रेखा चित्र टंगी हुई थी। हेक्टर ने पट्टियां ढूंढकर अपने जख्मों की मरहम पट्टी की। ये जगह किसी प्रयोगशाला जैसी थी। उसने मेज पर इंटरकॉम देखा। हेक्टर ने उठाया, मदद मांगी और जवाब मिला। वह बोला, उस पर हमला हुआ है, उसे मदद चाहिए। सामने वाले ने कहा कि वह पास की एक और प्रयोगशाला में है। बात खत्म होते ही बाहर जोरदार बिजली कड़की। अचानक पूछा कि क्या वह आदमी पट्टियों में था, लेकिन जैसे ही बेल ने यह कहा, सामने वाले ने उसे भागने को कहा, क्योंकि उसने कैमरे में देखा कि पट्टियों में लिपटा अपराधी घर की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उसने बेल से कहा कि वह पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्रयोगशाला में आ जाए, वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सोचने का समय नहीं था। बेल तुरंत पहाड़ी की ओर भागा। प्रयोगशाला पहुँचने पर दाढ़ी वाले भाई ने उसे अजीब से दिखने वाले पानी के टैंक में छुपने को कहा और बताया कि जब वह टैंक का ढक्कन बंद करेगा तो वह भी अंदर आ जाएगा। इस तरह भले ही अपराधी घुस आए, वे उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। बेल ने मना करने की कोशिश की, क्योंकि यह सब बहुत असामान्य था, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो डर के मारे पाया कि पट्टी बांधे आदमी खिड़की के बाहर था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे पानी के टैंक में चढ़ना पड़ा। लेकिन जैसे ही टैंक का ढक्कन बंद होने वाला था, दाढ़ी वाला भाई अब भी बाहर खड़ा था और हिल नहीं रहा था। बेल को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी का टैंक उसे पूरी तरह डुबो चुका था। जैसे ही वह दम घुटने वाला था, एक सफेद रोशनी चमकी और बेल ने खुद को टैंक से बाहर निकलते पाया। उसे हैरानी हुई कि पट्टी बांधा आदमी गायब था और रात अब दिन में बदल चुकी थी। उसका पहला ख्याल था कि वह घर जाकर पुलिस को सूचना दे, लेकिन तभी उसके पीछे खड़े दाढ़ी वाले आदमी ने उसे आवाज दी। हैगर किनियर्स। टंकी पर चढ़ा बेल उसकी ओर दौड़ा और पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि दाढ़ी वाला आदमी उसे जानता ही नहीं था। उल्टा उसने बेल से ही पूछा कि वह पानी के टैंक में कैसे पहुंचा, लेकिन अब बेल के पास उसकी बातें सुनने का धैर्य नहीं था। उसने दूरबीन उठाई और पहाड़ के नीचे अपने घर की ओर देखा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी पर सवाल खड़े कर दिए। उसने घर में खुद का एक और रूप देखा और वह दूसरा खुद वही कर रहा था जो उसने सुबह किया था।